हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तो थ्योरी देख लियो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम सिया पब्लिकेशंस का है। तो लेट अस सी द प्रॉब्लम। सो ए सेल्स गुड्स for 40,000 to B on 1st April 2019. On the same date, drew a bill on B for 3 months for the amount. B acceptance is dishonored on the due date, and noting charges paid by the bank being 20,000. On 4th January 2019, B accepts a new bill for 3 months for an amount due to A together with interest at 12% per annum. Make journal entries to record these transactions in books of A and B. ये है। सो अपने को क्या दे रहा वहां पे? तो फर्स्ट थिंग क्या बोल रहा कि सेल करा, एक जना खरीदा। तो इसके उसमें आ जाता सेल, क्योंकि ए बेचा। बी ने इसके उसमें आ जाता परचेज। ये एक समझ में आ गई। डेट के साथ पहली 1 जनवरी की। फिर वही दिन क्या हुआ करते, बिल डाला करते। इसको क्या होगा, ए को बिल बिल फोन देना है, बी लेना है। तो इसको तो बिल्स रिसीवेबल टू बी। अब इसको क्या हो गया, बिल्स पेएबल हो गया। इसको बिल्स पेएबल बोला तो इसको ए टू बिल्स पेएबल। फिर इसके बाद तो इसके बाद और एक एक चीज यहाँ पे याद रखने की क्या रहती है बोलता है। उन्हें क्या बोला वहां पे, 3 मंथ्स। क्या बोला उन्हें वहां पे, 3 मंथ्स बोला उन्हें। तो 3 मंथ्स बोले तो 3 मंथ्स के बाद ऑफर 3 मंथ्स बोला ना। तो यहाँ से 3 मंथ्स कितने होते हैं, 4। और एक एक क्या रहता, ये 4 क्यों आया बोले तो 4 डेज एक्स्ट्रा काउंट करना पर। ओके, 1 जनवरी नहीं काउंट, 1 अप्रैल नहीं काउंट करके के 4 डेज एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जनवरी, यहाँ पे 4 डेज बोले तो 4/4/2009। तो बिल क्या हो गए, डिसऑनर्ड हो गए ऑन ड्यू डेट पे डिसऑनर्ड हो गए। तो डिसऑनर्ड हो गए बोले तो कुछ 40,000 था, 20,000 नोटिंग चार्जेस है। ये एक्सेस है, ये नहीं देता कहते थे, बट दे दिया, अपने को करना रहता, ये याद। तो ये 60,000 जो है सो 60,000 जो है सो ये टोटल अब बिल हो गया। ओके, बिल का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि दो अमाउंट्स मिल गए। क्या क्या बढ़े, बिल से रिसीवेबल और नोटिंग चार्ज। अपन नोटिंग चार्ज लिख सकते थे, बट बैंक कहीं को लिखे, कहीं बोले तो ये बैंक बना। कौन बना, ये बैंक बना, इसलिए बैंक लिखे। ओके, तो ये बैंक बना, ये बैंक 20,000 हो गया। फिर इसके बाद इंटरेस्ट भी है बोल के बोला 12% पर आना। तो इंटरेस्ट देखो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 पे कैलकुलेट करें। 40,000 का 12% फॉर 3 मंथ्स, तो 1200 डाल दिया। ओके, यही जो ये एंट्रीज यहाँ पे जैसा लिख रहे हैं, यहाँ पे आके रिवर्स हो जाते, समझ रहे। यहाँ पे रिवर्स हो गया, खाली खाली एक एंट्री लिखे आप, एक एंट्री पूरे लिख लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे आके रिवर्स हो जाते, समझ रहे। सो बैंक अकाउंट इज अकाउंट डेटा टू इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट 12% था। सो 12%, 40,000 का 12% इंटू 3 मंथ्स, 1200 में कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद 4 अप्रैल 2019 को पूरा न्यू बिल जनरेट हुआ ऑल टुगेदर। 60,000 भी बनना है अभी। ओके, एंड एंड उसको 1200 टुगेदर बोला हमने वहां पे। 60,000 प्लस 1200, 61,200 न्यू बिल एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे भी सेम ऐसी। तो बाय दिस I have explained you the problem. It is from your SIAP application, मई जून 2024 का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करो इसको, और मेरे हिसाब से 90% यू फोकस ऑन थियरी। ओके, ये प्रॉब्लम आया कर देना। ओके, अब आपको प्रॉब्लम करना है, प्रॉब्लम कर देना। तो अपन नेक्स्ट इसके बाद और एक दो तीन प्रॉब्लम करा के I will be ending this problem
ending this chapter, and then we will go to consignment, joint venture, और जो भी आगे आगे है, single entry system, we will cover all those. And please, if आपको समझ में आ रहा कि ये हेल्पफुल है और मेरे फ्रेंड्स को भी मालूम ना, तो शेयर करना वीडियो, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए क्या करना, सब्सक्राइब करना. ओके, सब्सक्राइब करे तो मैं और वीडियोस बना दूँ. ठीक है. So I'll be meeting you in the next in the next video with the next topic with a new question and new topic. Till then, bye.